ये है हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर है 9 और डेट है 26/7/2021। ये वर्कशीट पिछली वर्कशीट की तरह ही धातु और अधातु पार्ट से है और इस वर्कशीट में हम देखते हैं हमें क्या करने के लिए है। तो इसमें इस वर्कशीट में कुछ क्रियाकलाप दे रखी है। इस क्रियाकलाप के आधार पर एक सारणी है यानी एक टेबल है और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे वस्तु या पदार्थ के नाम दिए हैं और उसमें दिखावा यानी चमकदार, कठोरता जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो उसके आधार पर हमें इस सारणी को पूरा करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक एक्टिविटी और भी दे रखी है और ये एक्टिविटी विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करके दिखाया गया है। इसमें एक सेल है, एक बल्ब है और उसके अलावा कुछ मटेरियल जिसका प्रयोग करना है ये जानने के लिए कि वो विद्युत के चालक हैं या नहीं है। फिर उसके बाद सारणी 3 दे रखी है। इस सारणी में भी कुछ पदार्थ दे रखे हैं और इस प्रयोग के आधार पर, ये जो प्रयोग है इस प्रयोग के आधार पे इस सारणी को भी कंप्लीट करना है सुचालक और कुचालक के रूप में। यानी पदार्थ जो है, जो मटेरियल हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उसके आधार पे इस सारणी को कंप्लीट करना है। एक सारणी यहाँ भी दे रखी है, सारणी 2, और इस सारणी 2 में आघात वर्धनीयता को यानी जो मेलिएबिलिटी होती है उसको, उसके आधार पर इसको कंप्लीट करना है। तो इस वर्कशीट में हमें एक्टिविटी बेस्ड हमें टेबल दे रखी है और उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहली टेबल जो है, जो इसमें दे रखा है इन्होंने, निम्नलिखित तालिका को पूरी कीजिए। सबसे पहले पदार्थों की दिखावट और कठोरता। यहाँ पे दिखावट है, दिखावट का मतलब वो चमकदार है या चमकदार नहीं है, और दूसरा है कठोरता यानी वो बहुत ज़्यादा कठोर है या बहुत कठोर नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं यानी कि जो तत्व हैं वो दिए गए हैं। तत्व हमारे धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी यानी मेटल या नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आयरन को देखना है कि आयरन देखने में चमकदार है या नहीं है। अगर चमकदार है तो वो एक धातु है और चमकदार नहीं है तो वो अधातु है। इसी प्रकार से आयरन कठोर है या नहीं है, तो इस आधार पे हमें बताना है। फिर उसके बाद दूसरा है कोयला। तो कोयला चमकदार होगा या नहीं होगा, और इसी प्रकार से कोयला कठोर होता है यानी बहुत ज़्यादा कठोर है या नहीं है। तो कोयला बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता। फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में चमक पाई जाती है, ये एक धातु है और एल्यूमिनियम कठोर भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पेंसिल की लेड है। पेंसिल की लेड हमें पता है चमकदार दिख तो सकती है लेकिन उतनी चमकदार नहीं होती। और फिर उसके बाद कठोरता इसमें नहीं होती है क्योंकि जैसे ही किसी भी चीज़ से प्रहार करते हैं ये तुरंत पेंसिल के लिए टूट जाती है, कई पार्ट में बट जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। फिर उसके बाद कॉपर दिया हुआ है कि कॉपर जो है वो चमकदार है या नहीं है। तो कॉपर को अक्सर हम देखते हैं कॉपर के बर्तन भी बनाए जाते हैं और कॉपर की चीज़ें चमकदार होती है। गहनों में भी इसका मिक्सिंग में प्रयोग किया जाता है कॉपर का, इस वजह से तो चमकदार कह सकते हैं और कठोर भी है साथ में। फास्फोरस में चमक नहीं होती है और ये जो है कठोर भी नहीं है क्योंकि फास्फोरस में भी
अगर हम इस पर भी प्रहार करें तो फास्फोरस भी बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं, इधर उधर टुकड़ों में बट जाते हैं। तो अब इसके आधार पे जो क्रियाकलाप, एक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, एक लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें हैं। और एक पेंसिल लेड लीजिए, लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। और इसमें यह ध्यान रखना है कि खुद को चोट ना लग जाए, ज़रा केयरफुली ये काम करना है और ज़ोर से पीटने का प्रयास करना है। अब उसके बाद साथ साथ एल्यूमिनियम के तार पर भी ज़ोर से चोट करिए, यानी यहाँ पर जितने मटेरियल लिए हैं उन सब पे ये प्रक्रिया दोहरानी है। हथौड़े को लेके और ज़ोर से पीटने की कोशिश करनी है हैमर से। और अब उसके आधार पे ये कंप्लीट करना है कि आघातवर्ध इनमें कौन है कौन नहीं है। आघातवर्ध यानी मैलिएबिलिटी हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अगर किसी पदार्थ को पीटने पर वो फैलती जाए, यानी उसकी पतली चादर बन जाए और वो टूटे नहीं, तो वो आघातवर्ध है। तो लोहे की कील के बारे में हमें बताना है कि लोहे की कील के आकार में परिवर्तन होता है, यानी चपटा हो जाता है या उसके टुकड़े हो जाते हैं, ये हमें बताना है। फिर इसी तरह से कोयले का टुकड़ा है, इसके बारे में भी हमें बताना है कि इसके आकार में परिवर्तन होगा पीटने से कि नहीं होगा, यानी इससे पतली चादर बनेगी या नहीं, और या फिर ये टूट जाएगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम तार का, और इसी तरह से हमें पेंसिल लेड का करना है। तो यह सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको करके और फिर इस सारणी को कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। इस एक्टिविटी में जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, एक सेल लिया गया है, एक बल्ब है, वायर से इनको कनेक्ट कर रखा है, और अब यहाँ पर बीच में कुछ पदार्थ हमें रखने हैं और पदार्थ को रख के चेक करना है कि बल्ब जो है ये जलने लगता है या नहीं जलेगा। अगर जिस चीज़ को यहाँ पर रखने से बल्ब ग्लो करने लगे तो इसका मतलब वो विद्युत की सुचालक है, मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर पदार्थ लगाने पर यहाँ पे सर्किट में अगर बल्ब ग्लो ना करे, ना जले, तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो यहाँ पे विद्युत चालकता यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये टेबल बना रखी है इन्होंने। तो इस टेबल में भी लोहे की कील है, पेंसिल लेड है, कोयले का टुकड़ा है, कॉपर की तार, रबर, धातु का शार्पनर, इन सब को उस सर्किट में जो छोटा सा बना रखा है, एक बल्ब, एक सेल इस वाले में, और उन सब मटेरियल को वहाँ पे रख के और फिर हमें चेक करना है कि किस में बल्ब का जलना प्रारंभ हो जाएगा और किस में नहीं होगा। जब जो पदार्थ लगाने से बल्ब जलने लगे तो इसका मतलब वो सुचालक है, और जो जलने से, जो रखने से ना जले तो इसका मतलब वो कुचालक है। तो इस तरह से इस वाली टेबल को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है और इन एक्टिविटी के बेस पर ये सारणी दे रखी है, इस सारणी को आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो सभी बच्चे इस क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को घर पे करेंगे। छोटी सी एक्टिविटी है और एक्टिविटी के बेस पर जो सारणी कंप्लीट करने के लिए बताया गया है, 1, 2 और 3 टेबल दे रखी है। तो इन तीनों को कंप्लीट करके, वर्कशीट कंप्लीट करके और समय पर ग्रुप में भेज देना है, ताकि बच्चों की अटेंडेंस लगाई जा सके और साथ साथ समय पर वर्कशीट चेक की जा सके। थैंक यू।